नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं वीएमसी एंड एचएमसी मशीन की प्रोग्रामिंग बुक के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि वीएमसी एंड एचएमसी प्रोग्रामिंग बुक के अंदर क्या ऐसा अलग है जो बाकी और प्रोग्रामिंग बुक से डिफरेंस करता है। यहाँ पर ये इस वीडियो में हम सारा का सारा क्लैरिटी आपको बता देते हैं कि इस बुक के अंदर आपको सभी प्रोग्रामिंग बेसिक टू एडवांस मिलेगा। यानी कि हमने इस प्रोग्रामिंग बुक को बाकी और बुक से अलग बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें जो है आपको प्रोग्रामिंग स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। साथ में जो है आपको वो चीजें मिलेंगी जो आपको नॉर्मल प्रोग्रामिंग बुक के अंदर नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये जो प्रोग्रामिंग बुक है वो आईएसओ स्टैंडर्ड बेस्ड है। और इसको जो है हमने पूरी फानुक कंट्रोल की जितनी भी सीरीज होती हैं वीएमसी और एचएमसी, उन सभी सीरीज के लेकर जो कॉमन प्रोग्रामिंग है वो सब इसके अंदर हमने इंक्लूड की है। यानी कि अगर आप इस बुक से जो भी प्रोग्रामिंग सीखेंगे उसको जो है आप सभी कॉमन मशीन्स के अंदर जो है, जिसमें फानुक कंट्रोल या मित्सुबिशी कंट्रोल या फिर आपका जो है हास कंट्रोल यूज होता है, वहां पर जो है इसको इजीली यूज कर सकते हैं। आपको सभी को पता है कि फानुक की जो प्रोग्रामिंग होती है वो आईएसओ बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है, और ये जो है आप बाकी और कंट्रोलर्स के अंदर जो है 60 to 80% इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो है आपको जो फंडामेंटल्स हैं प्रोग्रामिंग का वो सब क्लियर हो जाएगा इस प्रोग्रामिंग बुक के अंदर। अब हम बात करते हैं कि इसका जो सिलेबस है उसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। वीएमसी एंड एचएमसी प्रोग्रामिंग बुक के अंदर जो है सबसे पहले तो हम जो है आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बताते हैं कि किस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेस पर जो है प्रोग्रामिंग हम करते हैं। इसके अलावा जी कोड और एम कोड को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अलग अलग ग्रुप्स के हिसाब से इसमें डिवाइड करके बताया गया है कि ये कोड जो है आपको कहां पर यूज करना है। और इसमें जो है लीनियर और सर्कुलर इंटरपोलेशन के ऊपर जो भी प्रोग्रामिंग हो सकती है उसको हमने डेप्थ में समझाया है। और जो प्रोग्रामिंग है वो IJK यानी कि सबऑर्डिनेट बेस्ड पर जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं वो सब इसमें हमने इंक्लूड की हुई है, जो कि जनरली जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो कॉमन प्रोग्रामर यूज नहीं करते हैं। ये ज्यादातर जो है आपको मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है वो प्रोग्रामिंग भी हमने इसमें इंक्लूड की हुई है, ताकि जो स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं और जब वो एक कॉमन इंडस्ट्री से मल्टीनेशनल इंडस्ट्री में घुसते हैं और वहां की प्रोग्रामिंग में जो डिफरेंस देखते हैं उसके बाद जो है फिर दोबारा से जो है वो सर्च करने की कोशिश करते हैं कि शायद हमें जो है प्रोग्रामिंग सीखने को मिल जाए। तो वो चीज को जो है एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है प्रोग्रामर के बीच में, जहां पर वो सीखना चाहिए था टाइम पर, वो चीज वो वहां पर सीखता नहीं है। तो इसलिए जो है हमने इसमें वो डेटा जो है इसमें ऐड किया हुआ है, ताकि कभी प्रोग्रामर को दिक्कत ना हो अगर वो जो है अपनी ग्रोथ जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज के हिसाब से करता है, स्विच करता है कंपनी, तो उसको जो है आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस बुक के अंदर जितनी भी कैनेड साइकिल यूज होती हैं, चाहे आप फानुक की OI-MF हो, MF प्लस हो, 18i, 30i, अलग अलग कंट्रोलर्स की सीरीज है, इन सभी सीरीज में जो प्रोग्रामिंग यूज की जाती है वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग हमने इसमें इंक्लूड की हुई है। तो यहां पर जो है आपको फानुक की जितनी भी कैनेड साइकिल्स हैं, चाहे एडवांस कैनेड साइकिल्स हो, वो भी इसमें हमने इंक्लूड की हुई है। जो कॉमन प्रोग्रामिंग बुक है उसके अंदर जो है आपको आरपीएम फीड कैलकुलेशन मेथड नहीं बताया गया है, और बताया गया भी है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख के बता दिया गया है, जिससे कि स्टूडेंट्स को ये आइडिया नहीं लग पाता है कि वो एग्जैक्ट मटेरियल ग्रेड के हिसाब से किस आरपीएम पर जो है उस मशीन को रन करे। अब देखिए यहां पर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, उस फैक्टर को जो है डेविएट करते हुए हमने जो है इस बुक के अंदर वो डेटा डाला हुआ है और समझाने की कोशिश की है कि अगर आपके पास अलग अलग मटेरियल ग्रेड के मटेरियल आते हैं और टूलिंग ग्रेड आपके पास डिफरेंट होती है, तो वहां पर जो है आप दोनों को कंबाइन करके एग्जैक्ट आरपीएम फीड कैलकुलेशन कर सकते हैं, कटिंग स्पीड निकाल सकते हैं, और उससे जो है आप अपने प्रोग्राम को जो है इजीली बना सकते हैं। वीएमसी मशीन में सबसे ज्यादा जो है टूल ब्रेकेज की प्रॉब्लम होती है। जो नए प्रोग्रामर्स होते हैं वो बहुत सारे टूल तोड़ देते हैं, जिनकी वजह से उनकी जॉब्स भी चली जाती है। तो यहां पर अगर जो हमारे जो कन्वेंशनल प्रोग्रामर्स हैं अगर इस बुक को पढ़ते हैं तो उनको जो है इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। इसलिए इसमें हमने जो है बहुत सारा ऐसा प्रैक्टिकल डेटा ऐड किया है, जिनको अगर स्टूडेंट सही तरीके से पढ़ते हैं तो उनको जो है आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए जो है हमने इस बुक को बनाया है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड रहती है कि हमें मैक्रो का यूज करना आना चाहिए।
तो मैक्रो की जो सबसे बेसिक चीज होती है वो जो है हमने इसमें डाली हुई है, जिससे कि आप स्टार्टिंग से मैक्रो को इसमें अडेप्ट कर सकते हैं। अगर आपके सामने कोई मैक्रो की प्रॉब्लम आती है तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं। मैक्रो की प्रोग्रामिंग हमने इसमें इंक्लूड की है, इसलिए जो है यहां पर बहुत सारे वेरिएबल्स को कैसे ऐड करना है, कैसे आप फार्मूलेस को बना सकते हैं, वो सारा का सारा डेटा जो है आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगा। अगर आपके सामने कभी भी मैक्रो आता है और आप जो है इस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो वो भी आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं वीएमसी एंड एचएमसी प्रोग्रामिंग बुक के थ्रू। इसमें हमने मैक्रो का जो है डेटा डाला हुआ है, इसके अलावा सब प्रोग्रामिंग मेथड्स डाले हुए हैं। सब प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारी अलग अलग एडवांस साइकिल्स होती हैं जो कॉमनली यूज नहीं होती हैं। उन साइकिल्स का भी यूज करना आपको बताया है कि आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को सिंगल प्रोग्राम में बनाकर डाल सकते हैं और सिंगल प्रोग्राम को अलग अलग मल्टीपल प्रोग्राम्स कैसे डिवाइड कर सकते हैं। मेन प्रोग्राम को सब प्रोग्राम में डिवाइड कर सकते हैं और सब प्रोग्राम से जो है एक कंबाइंड प्रोग्राम बना सकते हैं। ये दोनों ही मेथड जो है इस बुक के अंदर हमने डाले हुए हैं, तो वो भी आप इसमें पढ़ें तो आपको जो है समझ में आएगा। और इसके अलावा जो चीजें यहां पर अलग करती हैं वो ये है कि हम जब भी अपनी प्रोग्रामिंग बुक किसी भी स्टूडेंट्स को देते हैं तो उसका जो अपडेटेड वर्जन होता है उस पे जो है हम इसको 60 to 70% का डिस्काउंट देते हैं। आप याद रखिएगा कि अगर आपने एक बार हमारे यहां से कोई बुक परचेस की हुई है और नेक्स्ट टाइम अगर कोई आप बुक परचेस करते हैं और आपके पास उस बुक की हिस्ट्री यानी कि आपके जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है, ऑर्डर नंबर है, तो आपको जो है 70 to 80% उसकी अपग्रेडेड वर्जन जब भी आएगा, उसके अंदर कोई अलग से प्रोग्रामिंग ऐड होती है, कुछ नए फार्मूलेज ऐड होते हैं, तब आपको जो है वहां पर डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो ये चीज जो है इसके अंदर आपको अलग मिलेगी। हमारी बुक के साथ में आप अगर जुड़ते हैं तो आपको एडिशनली जो है नई बुक, फ्रेश बुक परचेस करने के लिए अलग से कॉस्टिंग देने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो है 70 to 80% का जो है डिस्काउंट हमारे जो करंट यूजर्स होते हैं उनको नेक्स्ट अपग्रेडेड वर्जन पे मिलता है। अब आपका सवाल हो सकता है कि हमारी बुक का प्राइस इतना ज्यादा क्यों है। तो देखिए, जब हम कोई बुक लिखते हैं तो उसके ऊपर जो है बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारा डेटा जो है कलेक्ट करना पड़ता है और उसको जो है एक सीक्वेंशियल फॉर्म में हमको इसको लिखना पड़ता है। करीब 1 साल से ऊपर का टाइम जो है इस बुक को लिखने में लगा है और इसको अपडेट करने में जो है हमें बार बार जो है डेटा को कलेक्ट करना होता है, इसको जो है रिप्रिंट कराना होता है, पब्लिशर से जो है परमिशन लेनी होती हैं, उसके बाद जो है हम इसको प्रिंट कराते हैं, तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाती है। बट मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आप यही डेटा, यही प्रोग्रामिंग बुक की नॉलेज अगर आप लेते हैं तो आपको जो है इसकी कॉस्टिंग जो है 10 गुना ज्यादा देनी पड़ती है, जिसको कि आप अगर कैलकुलेट करेंगे अपनी सैलरी की फॉर्म में तो आपको वो पता चल जाएगा कि तो इतनी नॉलेज लेने के लिए जो है प्रोग्रामर्स को कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। 2 से 3 साल का जो है टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, किसी प्रोग्रामर को पकड़ना पड़ता है, उसके थ्रू जो है बहुत सारी प्रोग्रामिंग साइकिल्स को वो धीरे धीरे सीखता है। तो यहां पर जो टाइम आपका बार बार किसी को पकड़ना, किसी से सीखना, ये टाइम आपका जो है बच जाता है और आप जो है तो डायरेक्टली जो है आप प्रोग्रामिंग की जो सीरीज है उसमें आप इजीली आ जाते हैं और कॉम्पिटिटिवनेस अपनी इंक्रीज कर देते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो यहां पर जो है आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इस बुक को परचेस करते हैं तो आपको जो है कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसकी हम गारंटी आपको दे सकते हैं। बाकी आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, चाहे वो 200 रुपए की पढ़नी है या फिर जो है थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट करना है अपने स्किल्स के ऊपर। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।